बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट इनका मालूम करना है। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यह देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 6 माइनस, इनके दरमियान में हमने माइनस का जो है ना वो साइन देना है और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है 5 मल्टीप्लाई 4। अब देखिए 10 6 जार 60 माइनस 5 4 जार 20। 60 में से 20 गया तो हमारे पास कितना आ गया 40। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसका भी हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना ही है। -5 और -7 -8 और -3 हमारे पास आ गया। अब देखें 5, ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो गया, 5 7 35 आ गया। ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो गया, 8 3 बार 24 आ गया। अब इनको जो है ना वो प्लस करें, 5 और 4 9 आ गया, 2 और 3 5 आ गया, तो 59 आ गया डिटर्मिनेंट। अगर क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 8 मल्टीप्लाई 0। अब देखिए 3 2 जार 6 आ गया, आगे माइनस आ गया, 8 0 जार 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक वो होते हैं जिनका इज इक्वल आए 0, ठीक है आंसर, और नॉन सिंगुलर बाकी जो भी आंसर आए तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ए की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखें ए का हम डिटर्मिनेंट लेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए हमने इस तरह की स्टेटस बार लाइन लगानी होती है। ये मैट्रिक्स से स्टेटस बार लाइन के अंदर इसको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट। अब देखें तो यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, -3 मल्टीप्लाई 3। अब देखें तो ए 5 2 जार 10 आ गया, -3 3 जार 9 आ गया, तो ए हमारा किसके इक्वल आ गया है, वो आ गया 1 के, ठीक है। तो 1 है तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। सिंस ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 देयरफॉर ए मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। आगे बी की तरफ चलें, तो यहाँ पर भी बी की भी हम लेंगे, स्टेटस बार लाइन लगाएंगे 21 और 6, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 6 -2 मल्टीप्लाई 21 आ गया, 7 6 जार 42 आ गया, -2 2 जार 2 मल्टीप्लाई 21, तो ये भी 42 आ गया हमारे पास। तो इसका आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस बी इज इक्वल देन 0 देयरफॉर मैट्रिक्स बी इज सिंगुलर। आगे पार्ट 3 है हमारे पास, सी आ गया इज इक्वल, स्टेटस बार लाइंस आ गई हमारे पास 13 7 5 3, तो 13 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 7, 13 3 जार 39 आ गया, 7 5 जार 35 आ गया।
तो ये सी का है, 39 में से 35 निकाले तो हमारे पास 4 आ गया। तो इसका अब हम लिखेंगे सिंस सी नॉट इक्वल 0 देयरफॉर मैट्रिक्स सी इज नॉन सिंगुलर। आगे डी है, तो डी के अंदर देखें तो डी आगे हमारे पास 2 0 0 0 आ गया, तो डी इज इक्वल हमारा आ गया 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 माइनस 0। तो डी इज इक्वल हमारा क्या आ गया, 2 0 0 माइनस 0। तो डी हमारा किसके इज इक्वल आ गया, 0 के। तो जो 0 होता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो सिंस डी इज इक्वल है 0 के, देयरफॉर मैट्रिक्स डी इज सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन ए हमारे पास ये दिया गया इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने देखना है कि क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो इसके लिए इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए हमने स्टेटस बार लाइन लगाई, का डिटर्मिनेंट लेते हैं x मल्टीप्लाई 15 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5। आगे हमारे पास आ गया 15x माइनस 6 5 30। तो देखें तो हमारे पास जो ए का मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंस मैट्रिक्स A is a मैट्रिक्स देन, तो मैट्रिक्स A इज इक्वल किसके बराबर होता है, 0 के। ठीक है। अब मैट्रिक्स A की कीमत हमारे पास ये है, तो इसकी हम वैल्यू लगाएंगे। 15x माइनस 13 इज इक्वल 0 है। अब ये 15x इज इक्वल, ये 13 प्लस माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, इधर हमारे पास x रह जाएगा। ये जो 15 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 15 1 जार 15 2 जार, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमने x की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी है, 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। ये हमें मैट्रिक्सेस दिए गए हैं, इनका एडजॉइंट मालूम करना है। तो एडजॉइंट को हम शॉर्ट फॉर्म में ADJ भी लिखते हैं। तो एडजॉइंट A हमारा आएगा मैट्रिक्सेस। देखें ये जो हमारे पास है इनकी हमने प्लेस चेंज करनी है, और ये जो हमारे होते हैं मैट्रिक्स इनकी हमने जो साइन चेंज करने होते हैं। अब ये A है तो D आ जाएगा, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, A। इनकी हमने प्लेस चेंज करनी होती है और इनकी हमने साइन चेंज करने होते हैं। देखें ये प्लस के थे तो दोनों माइनस के हो गए, तो ये एडजॉइंट A होता है। आगे एडजॉइंट B हम मालूम करेंगे, ADJ लिखकर आगे B लिखेंगे इज इक्वल मैट्रिक्सेस आएगा। इनके हमने क्या करनी है, प्लेस चेंज करनी है। जहाँ पर 5 है वहां पर 7, जहाँ पर 7 है वहां पर 5, और इनके हमने जो साइन चेंज करने, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। आगे एडजॉइंट C ADJ, आगे C इज इक्वल आ जाएगा हमारा। देखें तो इनकी हमने क्या करनी है, प्लेस चेंज करनी है, 2 माइनस 3 आ गई, और इनकी हमने क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया।